मानगो में पहला मेयर चुनाव होने जा रहा है। मानगो नगर निगम का पहला मेयर चुना जाएगा मानगो का, तो आप किसको मेयर पद पर देखना पसंद करेंगे? मैं आज पहला मेयर चुनाव तो होना बहुत ज़रूरी था और हम देखना चाहेंगे सुधा गुप्ता को। हम टेम्पू चालक है। मेरे रोड में कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, डेली 4 घंटा जाम, जिसके कारण मेरा 90% स्कूल ऑर्डर छूट गया। नेता लोग क्या करेगा? अपना खाली फ्लाईओवर बनवा रहा अपना कमाई के लिए। हम लोग के लिए क्या कर रहा है बताइए? कि आप किसको देखना चाहते हैं? हम लोग नीरज सिंह को देखना चाहते हैं, की इसलिए वाइफ सदस्य। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उनका वर्चस्व भी बढ़िया है इस एरिया में, मानगो क्षेत्र में, और वो अच्छा काम किए हैं। नगर पे कौन है मेयर बनने लायक जो आपका क्षेत्र के लिए काम करेगा? बन्ना गुप्ता की वाइफ ही को बना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बन्ना गुप्ता की वाइफ को क्यों? क्योंकि वो पहले से कर चुके हैं, रह चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए। आप किसको देखना चाहते हैं मेयर पद पर? पहला मेयर पद संध्या सिंह को जी, क्योंकि वो पूरा व्यवस्था देती है, पानी वानी का सप्लाई, जो गर्मी उर्मी आती है तो पानी वानी की समस्या को दूर करती है। हम लोग का समस्या सबसे देखिए में 2 गाड़ी पार नहीं हो पाता इस गली में। पूरा देखिए नाली जब इसको कवर हो जाएगा तब पार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें बहुत जाम रहता है, जबकि बहुत आबादी है इसका। कितना सरकार आएगा समस्या उससे बेसी बढ़ते जाएगा। किसी का मजाल है ख़त्म करने का। वोट देंगे, लेकिन किसको देंगे अभी ये डिसाइड नहीं किए हैं। डिसाइड नहीं किया। किस बेसिस पे दोगे? ये कभी मत सुधा गुप्ता। सुधा गुप्ता को उनके दरवाजे में वे कभी भी खड़ा हो सकते हैं और वो वहाँ से मदद, ये आश्वासन है, आश्वासन के सत्य भी है कि मदद जरूर मिलेगा। मानगो में पहला मेयर चुनाव होने जा रहा है, तो आप किसको मेयर बनते हुए देखना चाहते हैं? पहला हम तो देना चाहते हैं संध्या सिंह को, संध्या सिंह। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को अच्छा लगता है, वो सपोर्ट भी करेंगे सबको। मेयर जो भी हो, यही कहना चाहेंगे कि काम हो और मानगो का विकास हो। जो भी मेयर हो काम करे बस। आपका जो मत रहेगा वो काम के बेसिस पे? काम के बेसिस पे रहेगा, किसी का नाम के बेसिस पे नहीं। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है? रोड का है, पानी का है, नाली का है, बिजली का है, यही सब समस्या है। इसको लेकर के आपने नीरज सिंह की वाइफ जो संध्या सिंह आई थी आपके क्षेत्र में, तो उनसे बात की है? बात हुआ था, हाँ आए थे तो बोले कि हाँ करेंगे। मानगो में पहला मेयर चुनाव होने जा रहा है, तो आप किसको मेयर बनते हुए देखना चाहते हैं? पहला हम तो देना चाहते हैं संध्या सिंह को। संध्या सिंह। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को अच्छा लगता है, वो सपोर्ट भी करेंगे सबको, और ये मतलब और गरीब लोग को भी देखेंगे वगैरह ये सब। और क्या आप जो क्षेत्र में रहते हैं उसकी मुख्य समस्याएं क्या है? हम लोग के यहाँ क्षेत्र में ये सब समस्या यही है कि मतलब नल्ला वगैरह साफ़ वगैरह नहीं होता है, और उसी मतलब बन गया तो छोड़ दिया, रोड मतलब ख़राब हो गया, उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। इसको लेकर आपने नगर निगम में कंप्लेन किया है? हाँ कंप्लेन किए हैं, पर जब कंप्लेन करने के बाद होता नहीं, जब एक बार जब वोटिंग वगैरह आता तो उस समय उन लोग कुछ थोड़ा मोड़ा करवा देता है, उसके बाद नहीं करवाता है। तो आप जैसे मेयर के लिए वोट देकर संध्या सिंह को बैठाएंगे मेयर के पद में, तो वो क्या ये आपका काम करवाएंगे? हाँ बिल्कुल एकदम, हाँ एकदम करवाएंगे वो। तो आपका समर्थन संध्या सिंह? हाँ बिल्कुल संध्या सिंह को ही वोट देंगे और सपोर्ट रहेगा हम लोग की तरफ से। मानगो में पहला मेयर चुनाव होने जा रहा है। मानगो नगर निगम का पहला मेयर चुना जाएगा मानगो का, तो आप किसको मेयर पद पर देखना पसंद करेंगे? मैं आज पहला मेयर चुनाव तो होना बहुत ज़रूरी था और हम देखना चाहेंगे सुधा गुप्ता को। सुधा गुप्ता को क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड के द्वारा बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है, फ्लाईओवर उन्हीं के द्वारा बन रहा है, और एमजे में भी उनका बनने में बहुत बड़ा हाथ है, और भी ये सब रोड जो बना है, दुबवानी में भी बनाया गया है वहाँ पर अपना तीर्थ के लिए, और ये रोड सब भी बन्ना गुप्ता के द्वारा ही बना गया है। और बीजेपी के द्वारा कोई इधर कोई झांकने तक नहीं आते हैं, न रोड कई साल से यहाँ बिना बने पड़ा हुआ है, लेकिन लोग कभी नहीं आए, न सरूरा आए, न और विधायक कभी विधायक नहीं आए, कभी नहीं। सुधा गुप्ता आई हैं? सुधा को आती हैं, उनकी पत्नी हस्बैंड आते हैं। तो उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या काम किया? बस ब्लॉक बिछवाए हैं, टंकी लगवाए हैं, बिजली के काम किए हैं, और फ्लाईओवर तो बन ही रहा है। तो आपको लगता है कि अगर आप वोट देकर के उनको बैठाएंगे मेयर पद की गद्दी में, तो आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे? देखिए सभी नेता स्वार्थी हैं, बस अभी जब वोट हो रहा है तो वो लोग आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग को जाना पड़ेगा उनके यहाँ। अभी वो लोग हाथ जोड़े, बाद में हम लोग हाथ जोड़ना पड़ेगा 5 साल तक, लेकिन बन्ना गुप्ता ने काम किया है, इसलिए उनका तो हम लोग वोट जाएगा। हेल्पफुल नेचर के हैं, और वो हेल्पफुल नेचर के भी हैं, और बुनियादी तौर से वो नेता हैं शुरू से, और उनका प्रोफेशन ही है नेतागिरी करना। तो आई थिंक कि उनको वोट मिलना चाहिए। उनको एक डर भी रहेगा कि हमारा अगर हम किसी तरह उनसे नाराज़ होते हैं
तो उनको एक डर भी रहेगा कि मेरा वोटर नाराज़ हो गया, मेरा वोट विधानसभा वाला चुनाव में भी हार सकते हैं हम। तो इस वजह से है सो उनको वोट देंगे। तो आपका भी मत सुधा गुप्ता को? सुधा गुप्ता को उनके दरवाजे में वे कभी भी खड़ा हो सकते हैं और वो वहाँ से मदद, ये आश्वासन है, आश्वासन के सत्य भी है कि मदद जरूर मिलेगा। अभी के लिए आप जो अब लेके जाए वोट किस बेसिस पे दोगे कि वो क्षेत्र में आपके काम क्या हो? काम की हिसाब से, जैसे रोड ब्लॉक का हुआ और किसी तरह परेशानी होती है तो उनके पास खबर जाता है तो वहाँ से मदद आती है। शुरू में सार्वजनिक आपका जो है बोरिंग भी हुआ है मंदिर के सामने में, और टंकी वगैरह भी लगा है। पानी की समस्या थी मानगो में, हम लोग झेले हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब लगा लोगों की चलो पानी है, आ रहा है, तो डेली एक टाइम पानी खुलता था तो पानी मिल जाता था। ये बनाए हैं, वो दिए हैं, ठीक है। रोड वगैरह भी उन्हीं का कार्यकाल बना। और मेयर जो भी हो, यही कहना चाहेंगे कि काम हो और मानगो का विकास हो। जो भी मेयर हो काम करे बस। तो आपका जो मत रहेगा वो काम के बेसिस पे? काम के बेसिस पे रहेगा, किसी का नाम के बेसिस पे नहीं। चाहे वो कोई भी हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मत रहेगा वो गुप्त है और हम देंगे, और हमको पता है कि हमारा मेयर जीत रहा है। हम जिसको देंगे वो जीत रहा है। कि आप किसको देखना चाहते हैं? हम लोग नीरज सिंह को देखना चाहते हैं, इसलिए की वाइफ सदस्य। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उनका वर्चस्व भी बढ़िया है इस एरिया में, मानगो क्षेत्र में, और वो अच्छा काम किए हैं यहाँ जनता के लिए। गरीब उरीब जो भी है, अगर किसी को कुछ चीज़ की सहायता की आवश्यकता है, अगर उनसे पर्सनली मिलते हैं तो उनका सहयोग करते हैं बढ़िया से। आपका क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं अभी मानगो नगर निगम को लेकर के जो सही नहीं? बहुत सी समस्याएं हैं जिसका समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेन है नाला जितने हैं वो अधिकतर जाम हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मेन समस्या। कचरा का उठाव सही समय पर नहीं हो पाता है, ये होना चाहिए। लाइट, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसको कमी, उसको लगना चाहिए। जेएमएम की सरकार में 60 पोल कम से कम यहाँ से पूरा नीचे एरिया तक लगा, लेकिन अभी तक पोल लाइट पे एक भी लाइट नहीं लगा, जिससे एरिया में अंधेरा रहता है। कभी छिनतई की डर है, कभी कुछ का डर रहता, बना रहता है एनी टाइम। तो आपको लगता है संध्या सिंह अगर मेयर पद पर आई तो ये सब काम होगा? एकदम निश्चित रूप से होगा। तो आपका मत संध्या सिंह को? हाँ, पक्का जाएगा। जिसको विकास के बारे में जानते हैं, पहले से छवि अच्छा है, उसी को सपोर्ट करेंगे ना। आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या है? समस्या तो सबको मालूम है, आपको भी समस्या है। समस्या से आज तक जो ख़त्म हुआ है, कितना सरकार आएगा समस्या उससे बेसी बढ़ते जाएगा। किसी का मजाल है ख़त्म करने का, ऊपर से चाहेगा तभी ख़त्म करेगा। तो पब्लिक से तो वो करेगा आपका क्षेत्र? अरे हम लोग तो प्रयास न करेंगे, वोट तो किसी को न किसी को देना ही ना होगा। बोलिए, किसी को न किसी को तो देना ही होगा। नहीं हो देंगे तैयो जीतेगा वो, ऐसा थोड़ी है। एको को वोट देगा तैयो जीत जाएगा। किसी को तो देना ही होगा। जो अब मेरा समझ में है अच्छा नेता, उसको दे देंगे। करे या न करे वो तो भाग की बात है, फिर अगला बार देखा जाएगा। एक बार तो मौका देना होगा किसी को। वोट देंगे, लेकिन किसको देंगे अभी ये डिसाइड नहीं किए हैं। डिसाइड नहीं किया, किस बेसिस पे दोगे ये तो पता होगा ना? किस सरकार पे उनको वोट दोगे? जो अपने बस्ती के लिए ठीक करेंगे उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। आपकी नज़र पे कौन है मेयर बनने लायक जो आपका क्षेत्र के लिए काम करेगा? बन्ना गुप्ता की वाइफ ही को बना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बन्ना गुप्ता की वाइफ को क्यों? क्योंकि वो पहले से कर चुके हैं, रह चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए। तो अगर सुधा गुप्ता जी अगर आती हैं मेयर पद पर तो वो काम करेंगे? करना तो चाहिए, क्या करना तो चाहिए उनको। तो आप बन्ना गुप्ता के उस पे बिहाफ में सुधा गुप्ता को वोट दोगे? जी। आप किसको देखना चाहते हैं मेयर पद पर? संध्या सिंह को जी, क्योंकि वो पूरा व्यवस्था देती है। पानी वानी का सप्लाई जो गर्मी में आती है तो पानी वानी की समस्या को दूर करती है। और अभी तो बढ़ने दीजिए, उसके बाद अब क्या काम करेगी अब देखिए। आपके क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक? आपने अपनी समस्या उनको बताई? क्षेत्र के लिए सिर्फ पानी का ही सुविधा मिली है। और क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? वही साफ सफाई, नाली, वही सब है। काम तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कहीं कुछ बचा हुआ है, कहीं ये हुआ है। अगर मेयर पद पर वो आती हैं तो ये काम करेंगी वो? अब तो करे कि नहीं करेगी, तो वह तो उसका काम कर रही है, उस पानी की समस्या को दूर कर रही है।
और साफ सफाई करेगी। नीरज सिंह। नीरज सिंह की वाइफ जो संध्या हाँ सिंह हाँ मेयर लगती हाँ। है ना, क्यों बननी चाहिए वो मेयर पहले? वो इसके लिए कि वो काम करते हैं, हम लोग के बस्ती में गली में काम किए हैं, पानी बांटे हैं, इसीलिए हम लोग उन्हीं को देंगे, उन्हीं को ये करेंगे। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है? रोड का है, पानी का है, नाली का है, बिजली का है, यही सब समस्या है। इसको लेकर के आपने नीरज सिंह की वाइफ जो संध्या सिंह आई थी आपके क्षेत्र में, तो उनसे बात की है? बात हुआ था, हाँ आए थे तो बोले कि हाँ करेंगे। हाँ आए। आपको लगता है कि अगर वो मेयर पद पर बैठी तो वो करेंगी? हाँ जरूर करेंगे, हम लोग का विश्वास है। तो हाँ आपका मत जो जाएगा वो नहीं? हाँ हाँ। हम लोग का समस्या सबसे देखिए में 2 गाड़ी पार नहीं हो पाता इस गली में। पूरा देखिए नाली जब इसको कवर हो जाएगा तब पार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें बहुत जाम रहता है, जबकि बहुत आबादी है इसका, न्यू सुभाष कॉलोनी का। तो हम लोग भी बीच में आई थी तो बात की है कि इसका समस्या का समाधान करेंगे। आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम इसको चौड़ा करेंगे, नाली को ये करके मतलब कवर करके, ये रास्ता को जो जाम रहता है जो नाली को कवर करके पार करेंगे। तो अगर वो मेयर बनी तो ये काम होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। तो आपका मत संध्या सिंह को जाएगा? है संध्या सिंह को जाएगा? हाँ। हम टेम्पू चालक है, मेरे रोड में कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, डेली 4 घंटा जाम, जिसके कारण मेरा 90% स्कूल ऑर्डर छूट गया। नेता लोग क्या करेगा, अपना खाली फ्लाईओवर बनवा रहा अपना कमाई के लिए, हम लोग के लिए क्या कर रहा है बताइए? तो आपकी मांग क्या है? क्या मांग है? रोड बढ़िया हो और क्या, जाम नहीं लगे मानगो में। अभी हमारा ट्यूशन बच्चा 4 को उतर गया, ट्यूशन करके जीविका चलाते हैं, गाड़ी खड़ा करके बैठे हुए हैं, और क्या रहेगा? तो आप अब तो बता दीजिए कि आप किस बेसिस पर चुनाव पे वोट देंगे? हम किसी बेसिस पे वोट नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं। जब तक रोड सुधार नहीं होगा वोट बहिष्कार होगा हम लोगों की तरफ से, सभी ऑटो चालक की तरफ से। मानगो में तो पहला मेयर बन रहा है, तो आप अपना वोट देके उनको बैठाइए और अपना समस्या बताइए। रह चुका, वार्ड नंबर 10 था, अभी हम लोग को मालूम नहीं 12 में कब कर दिया गया, ये हम लोग के पास सूचना है नहीं मालूम है। मतलब आपका वार्ड 10 था, अब आपका वार्ड 12 दे दिया गया? हाँ, हम लोग को मालूम नहीं। कल क्या नाम है उसका, धर्मेंद्र का वाइफ आकर बता रही थी, वो भी मैं वार्ड मेंबर में खड़ी है, वही बता रही थी। पर्चा दे के गई तो मालूम चला 12 नंबर में है। हाँ। तो आप अपना वोट इस बार नहीं दोगे किसी को? नहीं देंगे।